दोस्तों वेलकम टू बीएससी मेमोरी। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि यह बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है हिंदी का। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का जो है वो 100 अंक का यहाँ पर हिंदी जो है मैं लेकर आया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये आपको मार्केट में आसानी से जो है 40 रुपया में मिल जाएगा। आप मार्केट से जो है परचेस कर सकते हैं सिर्फ 40 रुपया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका जो इस बार के क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो 60 प्रश्न है और इसमें किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस बार के एग्ज़ाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। और आपका जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा वो भी आपका 2 गुना रहेगा, मतलब 2 में से 1 बनाना है, ठीक है। सो ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसने कहा था रोज और सुखमय जीवन और तिरछी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोज। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गांव का घर। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि जो है वो आपका ज्ञानेंद्र पति है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उषा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गजानन। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है जन जन का चेहरा एक, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो उसका लेखक जो है वो आपका मलयज है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक कैसी कविता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया, अधिनायक जो है वो व्यंग्यात्मक कविता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था आपका छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था। जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था। तो वो था आपका कालीराम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछी, ठीक है, सॉरी, तिरछ के रचनाकार कौन है। तिरछ के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदय प्रकाश। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। तो वो महाम निशी के रूप में देखे जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां नंबर प्रश्न, कि तुलसी का बचपन का नाम क्या था। तुलसी का बचपन का नाम क्या था। तो तुलसी का बचपन का नाम जो है वो राम बोला था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो महाराज छत्रसाल ने, ठीक है, छत्रसाल ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो है किस काल के कवि थे। तो वो आधुनिक काल के कवि थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक आउट करते चलेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होता है। यश प्लस धरा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नया का विलोम है। नया का विलोम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया का विलोम क्या है। तो नया का विलोम जो है वो पुराना है, ठीक है, विलोम मतलब उल्टा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम का विशेषण बताएं। ग्राम का विशेषण आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है। तो वो है हिम प्लस आल है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म का विलोम है। जन्म का विलोम क्या है। तो वो आपका जो है मृत्यु है। याद रखें कि आप जो है संधि विच्छेद विलोम ये सब अच्छी तरह से तैयारी करके जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से स्कोर कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मास का विशेषण है। मास का विशेषण है, 20वां नंबर प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिक। उसके बाद विशेषण भी पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तल्लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा तन प्लस लीन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य का विपर्यार्थक है। आर्य का विपर्यार्थक है। तो आर्य का विपर्यार्थक क्या है। तो वो है व्यय। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि
23वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन है रात, दिवा, दैनिक और दोपहर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद है वो महा प्लस इंद्र है। उसके बाद आपका यहाँ पर उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खारा का विलोम है, खारा का विलोम क्या हो जाएगा? तो खारा का विलोम जो है वो आपका मीठा हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य का विशेषण क्या है? साहित्य का विशेषण जो है वो साहित्यक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 27वां नंबर। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातची है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है वो कौन है? तो वो है आपका जयप्रकाश नारायण। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है पेशनी कहानी के लेखक है, पेशनी कहानी के लेखक कौन है? तो पेशनी कहानी के लेखक जो है हेनरी लोपेज है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर जो है किस काल के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVIT टिक आउट करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो है कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर जो है आपका भक्ति काल के कवि है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12वें रामायण के रचनाकार है, 12वें रामायण के रचनाकार कौन है? तो 12वें रामायण के रचनाकार जो है वो तुलसीदास है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार हैं, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है रामवर सिंह। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है अस्त का विलोम शब्द क्या है? अस्त का विलोम क्या होता है? तो अस्त का विलोम जो है वो उदय होता है, सूर्य उदय होता है उसके बाद अस्त होता है, तो उसका विलोम हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है अस्थूल, अस्थूल का विपरार्थक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अस्थूल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अस्थूल का विपरार्थक क्या है? तो अस्थूल का विपरार्थक शब्द जो है वो आपका जो है सूक्ष्म है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है वो शशि होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोती का पर्यायवाची शब्द बताइए। मोती का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सीप। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या? आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है कि घर में छिपा हुआ शत्रु, घर में ही जो है दुश्मन रहता है वो आपका आस्तीन का सांप निकला, नहीं बोला जाता। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक आंख से देखना, एक आंख से देखना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? एक आंख से देखना इस मुहावरे का अर्थ जो है वो समान रूप से देखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन का संधि विच्छेद जो है वो ने प्लस अन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है निश्चित का संधि विच्छेद क्या है? निश्चित का संधि विच्छेद क्या है? तो वो है आपका नि प्लस चल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुसरण में जो है वो का आपका अनु जो है वो उपसर्ग है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो वो है आई, ठीक है। प्रत्यय पूछा जाता है और उपसर्ग जो है आपको देखने के लिए एग्जाम में जो है मिलता है, और इस बार जाए दो मिलेगा आपको, उपसर्ग भी 2 देखने के लिए मिलेगा और प्रत्यय, इसलिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाए ताकि आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमुख कौन समास है? चंद्रमुख जो है कौन सा समास है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यानी कर्मधार है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लंबोदर कौन समास है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये रिपीट होता रहता है। तो लंबोदर जो है वो आपका बहुब्रीहि समास है, इसको तो आप अच्छी तरह से याद करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कनक का अर्थ है, कनक का क्या अर्थ है? तो कनक का जो अर्थ है वो है सोना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है दूध का पर्यायवाची है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वो होता है क्षीर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो है वो व्यर्थ में हाँकना है, ठीक है ना। गाल बजाने का मुहावरे का अर्थ जो है व्यर्थ में हाँकना है। आपका 48वां नंबर प्रश्न है कि गले मढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? गले मढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो वो है आपका आरोप लगाना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है सद्वानी का संधि विच्छेद है, सद्वानी का संधि विच्छेद क्या है? आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन है सत प्लस वाणी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजा रानी कौन समास है? राजा रानी जो है कौन सा समास है? तो वो है द्वंद्व समास। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो है वो बेनी प्रसाद भट्ट था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है दमयंती स्वयंवर किस लेखक
की रचना है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था, कहानी है, उसने कहा था क्या है? कहानी है। तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं, उसने कहा था। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 53 का हो जाएगा बी, यानी दिव्य प्रेम की कहानी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हारे हारे को हरि नाम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो है वो क्या था? तो वो था आपका बाउल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन भर का एक शब्द होता है, जीवन भर का एक शब्द होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आजीवन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन भर मतलब आजीवन, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है कहते हैं आपका निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आगामी शब्द का विलोम क्या? आगामी शब्द का विलोम जो है वो आपका विगत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संवत का संधि विच्छेद क्या? संवत का संधि विच्छेद क्या है? तो वो है आपका सम प्लस वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदर शब्द का विशेषण जो है वो आदरणीय है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा हिंदी का। अगर आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स का वीडियो अगर देखना चाहे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जितने भी मॉडल सेट है वो सारा का सारा वीडियो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस चैनल पर आप लोग जो है पहली बार विजिट करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।